हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो सेकंड लेक्चर हम अभी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइन कन्वेंशन हमें देखना है। तो उससे पहले हम देखते हैं, अब जैसे यहाँ रेडियन में तो पाई रेडियन वगैरह की चर्चा करेंगे, तो पाई की चर्चा होगी यहाँ पर। तो उससे पहले हम थोड़ा पाई को देख लेते हैं कि पाई होता क्या है और है क्या, पाई आता कैसे है। ठीक है। पाई, ठीक। इसको अगर बोले हम, तो ये जो एक नंबर है, इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है और ये होता क्या है, तो ये होता है पाई इक्वल टू circumference of circle of a circle upon diameter of the same circle। सेम सर्कल इसलिए लिखा हुआ है कि उसी सर्कल का सरकमफ्रेंस की तो क्या है, सर्कल है, ये इसका मान लो सेंटर है, तो रेडियस हो गया r। ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर हम देखें तो क्या होता है, वो होता है 2πr अपॉन 2r डायमीटर। तो ये पाई, मतलब ये किया गया कि ये अब मापा गया इस तरीके से कि मान लो, अच्छा, सरकमफ्रेंस को हम लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए l, और इसको डायमीटर को हम d लिखते हैं। ठीक है ना। तो d एक ऐसा सर्कल मापा गया जिसका d कितना था, 7 था, और l था इसका 22। तो ये रेशियो जो आया 22/7। ठीक है। उसी प्रकार से एक देखा गया कि d कितना है, 113। तो ये कितना आया, 2355। ठीक है। और ये आता कितना है, 3.1416 डॉट डॉट, ये चलते ही जाता है। ठीक है। तो पाई जो है वो रेशियो है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मीन्स आप इसको ऐसे देखें कि आपने क्या किया कि एक सरकमफ्रेंस, ये सर्कल है तो इसका आपने ये वाला माप लिया। ठीक है। अच्छा तरीका क्या है कि मान लो आपके पास एक रोप है, मान लो इतना लंबा है। ठीक है। ये एल है। इसको आपने क्या किया कि इसका आपने सर्कल बनाया। सर्कल बनाया, ये सर्कल आया नहीं, वैसे इसका आपने एक सर्कल बनाया मान लो। तो ये
ठीक है। कुछ इसमें इशू आ जा रहा है बार बार, चलो कोई नहीं, देखते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो हम यहाँ थे कि एल है और आपने एक सर्कल आपने बनाया, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस तो एल हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो आपने मापा वो क्या हो गया? वो डी हो गया। तो एल बाई डी का जो रेशियो था वो क्या था? 3.1416 के बराबर था। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसी को हमने क्या बोला? पाई बोला। 3.14, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल, इसी सर्कल का डायमीटर, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया? पाई आ गया, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब की पाई तो हमें चलो थोड़ा आइडिया हुआ पाई का। पाई के आइडिया के बाद छोटा सा एक सब हेडिंग डालते हैं जिसका हेडिंग होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन इसका। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम देखें तो एंगल का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम दो टाइप से करते हैं। एक हमारा है रेडियन और एक है डिग्री। जब डिग्री की बात हम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, इस टाइप से, ऐसा कुछ। इसको हम लाइन ये सीधी क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, इस परपेंडिकुलर में इसमें हम क्या करेंगे कि 90 जो है इसमें 90 एंगल हम ब्रेक करते चलेंगे इस तरीके से 90। ठीक है, तो वह एक जो होगा एक्स एक्सिस और एक इस वाले के बीच में जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है, ईच पार्ट मतलब ये एक पार्ट हो गया, एक दूसरा पार्ट, तो ये 90 इक्वल पार्ट में हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। ये है 90 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो 90 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया तो एक जो पार्ट होगा उसको आप क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से
अगर रेडियन की हम बात करें थोड़ी देर के लिए, तो इसको आप, अच्छा इसको तो आपने क्या बोला कि परपेंडिकुलर लाइन को 90 में कन्वर्ट कर दिया, तो ईच पार्ट जो होगा 90 इक्वल पार्ट, एंड ईच पार्ट will be equal to 1 डिग्री। ठीक है, रेडियन की हम चर्चा अगर करते हैं तो रेडियन के लिए हम इसको जरा लिख लेते हैं कि ये हम सर्कल में बात करेंगे, इन अ सर्कल। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड at the center by an arc of length equal to the radius of the circle is called रेडियन। देखो एंगल जो है वो सबटेंड करता है सेंटर पे एक आर्क के, जो उसका लेंथ है रेडियस और इक्वल, एंड एंगल जो है उसके मल्टीपल में। मीन्स यहाँ ये हो गया कि मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, तो ये हमारा रेडियस ये है और ये रहा थीटा। ठीक है ना, या एंगल आप जो इसको आप बोल सकते हैं बोल दें। ठीक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये आर्क है ये होगा आर थीटा विच इज इक्वल टू एल। ठीक है, और थीटा जो होगा यहाँ पे ये क्या होगा, रेडियन में होगा। तो ये बोल क्या रहा है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। अब आर्क के द्वारा जो एंगल ये सबटेंड हो रहा है इस पे, ठीक है, ऑफ द लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ जो है वो इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, विच इज कॉल्ड रेडियन। एक रेडियन इसको बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ है कि इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, तो ये जो एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पे इसको हम बोलेंगे रेडियन, एक रेडियन बोलेंगे, कॉल्ड ए रेडियन यहाँ पे, और रेडियन। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं। मान लो कि आर्क जो है, आर्क, तो आर्क और इसका लेंथ अगर हम देखें तो ये क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर होता है आर्क। पाई इंटू अगर हम डायमीटर देखते हैं, रेडियस अगर 2r है तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r, मीन्स 2 पाई r। ठीक है, तो अगर हम ये बोले कि रेडियस यहाँ पर क्या है 1
मान लो कि 1 मीटर है, यूनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ से थीटा 2 पाई, अगर वो मीन्स 2 पाई रेडियन इसे जाने में कितना जाना पड़ रहा है, 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ से अगर हमने पूरे आर्क ऑफ द सर्कल देखा तो वो कितना है, 2 पाई आर है। आर अगर हमने यहाँ पे ले लिया, आर 1 यूनिट है, तो ये 2 पाई रेडियन जाने में ये 360 इसको क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। जैसे यहाँ से हमने यहाँ से ऐसे गया यहाँ तक, तो ये कितना आया, 360 डिग्री। बट यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 पाई इंटू पाई इंटू डायमीटर मीन्स रेडियन। रेडियन में हमने कन्वर्ट कर ये कर लिया है, तो ये कितना होगा, आर 1 है तो 2 पाई, ये 2 पाई आर 1। तो 2 पाई जाने में हमें कितना डिग्री मूव करना पड़ रहा है, 360 डिग्री। इसी प्रकार से अगर हम बोले कि पाई रेडियन जाने में 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि हाँ, और यहाँ जो ये हमने आर थीटा एल इक्वल टू आर थीटा जो लिखा था, ये थीटा जो है वो रेडियन में है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो पाई में हमने कन्वर्ट करके लिया। और सेकंड यहाँ पे क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई रेडियन को हम ऐसे लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 यहाँ नहीं है कुछ, ये डिग्री को हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सिंपल आपको यही समझना है कि रेडियन मीन्स जो ये आर्क जो है, जो एंगल सबटेंड करता है इस सेंटर पे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे, ठीक है। तो थीटा रेडियन होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें कि जैसे रेडियन तो हो गया, चलो। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि पाई रेडियन विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन अगर हम बोले तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई रेडियन अपॉन 180 अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। तो ये है डिग्री। आपको ध्यान में क्या रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और उसी को आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, आपको जो चाहिए उसके। यहाँ सी जो है रेडियन हम बोल रहे हैं, तो ये सी का मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मेजरमेंट है। ये जो सी जो चल रहा है, वन वन सी में, वेयर सी सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक। सी के लिए हमारा क्या आया, सर्कुलर मेजरमेंट आया, ठीक है। अगर मान लो कि एक रेडियन 180 डिग्री है, तो अगर हम एक रेडियन को, अच्छा इसमें जो
एंगल है उसको हम मिनट और सेकंड में भी मापते हैं, तो उसको ऐसे देख लेते हैं। वो इस प्रकार से है कि जब हमने 1 डिग्री को ब्रेक किया था 90 में से, हमने क्या किया था, ये 90 इक्वल पार्ट किया तो एक जो पार्ट था वो 1 डिग्री आया। फिर हमने 1 डिग्री को हमने क्या किया कि 60 इक्वल पार्ट में हमने कन्वर्ट किया, 60 इक्वल पार्ट। तो ईच पार्ट जो है पार्ट वो 1 मिनट हुआ, 1 डैश। ठीक है, 1 मिनट। और इसी प्रकार 1, इसको लिख सकते हैं 1 मिनट। और उसी प्रकार 1 डिग्री मिनट वाले को हम 60 में कन्वर्ट किया, ये है 60 इक्वल पार्ट ऑफ 1 मिनट। तो ईच पार्ट इज 1 डबल डैश मीन्स 1 सेकेंड। ठीक है, हमने 1 डिग्री में पहले किया। 1 डिग्री में हमने क्या किया था, 90 इक्वल पार्ट और एक एवरी 1 इक्वल पार्ट को हमने क्या 1 डिग्री बोला। 1 डिग्री को हमने फिर 60 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट किया, एक को हमने 1 मिनट बोला। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 60 इक्वल 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट ऑफ 1 मिनट, उसको हमने फिर सेकंड में इसको हमने बोला। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे हमारा क्या था, पाई रेडियन विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही था। तो 1 रेडियन विच इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, इसको अगर आप डिग्री, तो ये आप अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये आएगा 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 डबल डैश सेकेंड अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्स। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स विच इज इक्वल टू 60 मिनट डैश, फिर 1 डैश मीन्स 60, इसको थोड़ा अच्छे से 1 मिनट 1 मिनट, ये होगा 60 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 60 डबल डैश। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन के लिए सही है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। और इसको याद रखना है। ठीक है, मान लो कि ये क्वेश्चन है, वेट जरा, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है कि 1.2 रेडियन हमको करना है एक्सप्रेस। 1.2 रेडियंस को डिग्री में
ठीक है। तो 1.2 रेडियन, तो 1.2 को हमने ऐसे लिखा, और 1 रेडियन विच इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, डिग्री में आ गया ये। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2 इंटू 180 अपॉन 22/7 भी लिख सकते हैं। पाई को 22/7 अप्रोक्स में लिखते ही हैं। तो 1.2 को 180 इंटू 7 अपॉन 22, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 68, और डिवाइड के बाद 68.7272। ठीक है, अब ये जो 68 है 0.7272 है, इसको हम क्या करेंगे 60 मिनट से मल्टी, क्योंकि ये तो डिग्री में है ना, तो 60 ये सब डिग्री में था, तो ये 60 मिनट में चला जाएगा। तो ये डिग्री 68 डिग्री और इतना मिनट। ठीक है, तो हमारे पास आया 68 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 43.63 मिनट। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 68 डिग्री 43 मिनट और 0.63, ये मिनट में है तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 68 डिग्री 43 मिनट, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद 63, ठीक है, वही तो 37.8 सेकंड होगा। ये डबल डैश ही है, आप इसको ट्रिपल डैश ना माने, क्योंकि सेकंड से और नीचे का कन्वर्जन पता नहीं। तो ये हो गया 68 डिग्री 43 मिनट, ये 1 डैश है, और 37.8 डबल डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका कन्वर्जन किए। ऐसे ही चेंज करना है, आप और भी क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि अभी हम क्या देख रहे थे, पाई रेडियन में देख रहे थे कि जैसे एक सर्कल है, सर्कल ये ये एक सर्कल है, तो सर्कल में आप एंगल देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हैं आप, ये थीटा। ठीक है, ये एल था, आर, आर, थीटा। ठीक है, तो मान लो कि ये थीटा घूमते यहाँ से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और फिर यहीं पे आ जाए, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं से आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं को टर्मिनल पॉइंट्स, को टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, को टर्मिनल क्या हो गया कि इफ टू और मोर एंगल्स हैव द सेम फाइनल पोजीशन,
टर्मिनल टर्मिनल्स क्यों, इसको हम लिख सकते हैं इफ टू और मोर angles have the same final position। ठीक है, जैसे हमने मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया और हम फिर यहीं पे आ जाएं, तो ये आपका क्या हो गया, को टर्मिनल्स पोजीशन, को टर्मिनल हो गया। जैसे मान लो कि 40 डिग्री है, 40 डिग्री पे पहले था, तो हमें क्या करना है, 40 डिग्री हो गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 40 डिग्री 400, 40 डिग्री थ्री, क्योंकि 360 ऐड हुआ ना इसमें। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर एंगल थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा। ठीक है, या -360 कर दो, इसमें से 40 में से -360 कर दो तो -320 डिग्री, ये हुई क्लॉकवाइज में निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप से, तो ये हो गए को टर्मिनल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो कि ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ से हमें यहाँ जाना पड़ा, तो ये कितना जाना पड़ रहा है, पाई/2। अगर ये पाई है, 2 पाई है टोटल, तो ये पाई/2, ये भी पाई/2, ये भी पाई/2, ये भी पाई/2। ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे जाना है तो पाई/2, फिर एक्स पे पाई/2, फिर एक पाई/2, फिर पाई/2, इस प्रकार से। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं कुछ। मान लो कि एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर क्या है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और तरीका, ओ तेरी, आजा 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 आजा, अच्छा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। कंसीडर a square of side 4 centimeter। Now, if a man runs at a distance distance of
1 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द sides of the square. How much distance will travel? यहाँ बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी बना के हमें दीवार से 1 सेंटीमीटर की दूरी बना के हमेशा मेंटेन करना है। कितना? चलो 4 सेंटीमीटर तो हमें पता ही है, स्क्वायर है, तो इस सबको मिटाते हैं और 1 रखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ठीक। मीन्स इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट देखें तो 1 सेंटीमीटर तो रखना ही है। फिर यहाँ से यहाँ देखें तो ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बट यहाँ से अगर हम इस वाले रीजन को देखें और इसको, तो 1 सेंटीमीटर अगर हमें मेंटेन करना हो तो हमें तो सर्कल के रूप में जाना हो, तो ये यहाँ पे कर्व हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्व आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो जाने के लिए हमें सर्कल का एक पार्ट जैसा जाना होगा, आर्क में जाना होगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही और यहाँ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना है साइड से, ठीक है। पहले जब आप 7वीं 8वीं में पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि एक आयत और रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो उसके 1 मीटर क्या है, आउटसाइड में रोड बना हुआ है, तो उस रोड का क्षेत्रफल निकाले, या रोड सहित मतलब कुछ ऐसे, या जो भी है इस टाइप से इसका जो भी पेरीमीटर निकाले वगैरह हुआ, तो बचपन में। बट अब हम रेडियन वगैरह ये देख रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम इसको देखें, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये मान लो पॉइंट हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, यहाँ से हमने राइट डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर हमें 1 मीटर मेंटेन करना है। इसको यहाँ नहीं, ये एस पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, वेट, ठीक है। तो हमने क्या किया कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या लिया, यहाँ से मान लो स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ठीक है। 1 मीटर मेंटेन करते हुए 1 मीटर हमने यहाँ गया, फिर कुछ दूरी ये ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर तो ये कितना है 4, ये कितना है 4 मीटर, ये कितना 4 मीटर, फिर इसी तरीके यहाँ से ये कुछ, फिर ये 4 मीटर, फिर ये 4 मीटर, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ। तो वैसे देखे तो ये क्या है, केवल अगर स्ट्रेट लाइन वाला देखे तो ये 4 × 4 मीटर है, मीन 16 मीटर। अच्छा, एक सेकेंड इसको, ठीक है, प्लस ये जो कर्व वाला है उसको अगर हम, ये 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 बार मल्टीप्लाई ना करके अगर हम ये देखें तो एक सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस क्या है, 1 है। इसको अगर आप 4 भाग में कन्वर्ट कर दें तो कुछ ऐसा ही तो है। तो ये हम बोल सकते हैं 4 इंटू, तो इसको हम लिख लेते हैं कि एक सर्कल, सर्कल का रेडियस पाई और ये 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, 2 पाई आर।
जैसे मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये पूरा पेरीमीटर आया, तो ये कितना आया 2 पाई, और रेडियस कितना है 1 मीटर, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मतलब रेडियस यहाँ से देखे तो 1 मीटर, ये 2 पाई, तो ये हो गया 16 मीटर प्लस 2 पाई मीटर। ये आपका आंसर। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि मान लो ऐसा ही क्वेश्चन हो जो स्क्वायर के जगह पे हम क्या रखे हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। थ्री सेंटीमीटर if a man runs around the triangle in such a way that he is always a distance, always a distance of 1 centimeter from the sides of triangle, then how much distance will he travel? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बोल क्या रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक। To consider an equilateral triangle with the side 3 centimeter, now if a man runs around the triangle in a such a way that he is always a distance of 1 centimeter from the sides of triangle, then how much distance will he travel? Okay, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस प्रकार से यहाँ तक तो आएगा ही, फिर यहाँ से देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो आर्क में आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। ऐसा कुछ, ठीक है। तो
वेट जरा इसका पोस्टमार्टम किया जाए। ठीक है, और ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला एंगल अगर आप देखते हैं तो ये कितना डिग्री है, तो देखो ये 90 90 180 तो चला गया, तो ये और ये 180 है, तो ये हो गया 2π/3। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो π/3 60 डिग्री, π/3, और ये भी π/3। मतलब हमने क्या किया कि पाई रेडियन विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो π/3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमने π/3 में रेडियन में वैसे इसको लिख लिया। ठीक है, तो ये भी 2π/3 आ गया और ये भी 2π/, ठीक है। अब एक ऐसे देखा जाए तो 2π/3 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 3π/3 और 3 इंटू 2π/3 मीन्स 2π। टोटल एंगल कितना हुआ, टोटल अगर आप एंगल देखें तो 2π मीन्स एक सर्कल का पार्ट है जो ट्रेवल किया है, उसमें अगर आप 2π/3 में कन्वर्ट कर दें तो इस तरीके से कुछ 2π/3 2π/3 2π/3, ठीक है, 2π/3 और ये भी 2π/3, ठीक है, इस प्रकार से। और टोटल जो लीनियर डिस्टेंस इसका जो है वो क्या है, तो ये देख लेते हैं 3 3 3, तो डिस्टेंस, वेट जरा जरा तो 3 इंटू 3 प्लस ये कितना हो गया, तो सर्कल 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है 1 सेंटीमीटर, तो पाई और 2π 2π इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर प्लस 2π, ठीक है, तो ये आपका आया आंसर। इसमें क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, फिर आप उसको आप सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट आपको चलते हैं हम लोग रियल डेफिनेशन पे। और रियल डेफिनेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, या रियल डेफिनेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, क्योंकि इसका टाइम जो है